बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश सीखनी अब हुई आसान की 9वीं और आखिरी एपिसोड के साथ मैं हूं वहीदुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीएन स्लेट। इस वीडियो के अंदर हम आपको ह्यूमंस, फैमिली और रिलेशंस के बारे में कॉमन वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले है बॉय। बॉय सबसे कॉमन वर्ड है, आपने अक्सर सुना होगा। इसका मतलब है लड़का। गर्ल लड़की, पर्सन शख्स, मैन आदमी, वोमेन औरत, गाय। गाय भी एक इनफॉर्मल वर्ड है जो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। लैड भी एक इनफॉर्मल वर्ड है जो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। लेडी औरत, पब्लिक अवाम, पीपल लोग, फैमिली खानदान, ह्यूमन इंसान, ह्यूमन बीइंग्स इंसानियत, मॉब बहुत सारे लोग जो इकट्ठे होते हैं, जो हजूम हो उसको इंग्लिश में मॉब बोलते हैं। रेस नस्ल, ट्राइब कबीला। आगे ह्यूमन, फैमिली एंड रिलेशंस में फैमिली मेंबर्स इंग्लिश में इनका जो नाम है वो आपको बताए जाएंगे। फादर बाप, मदर माँ, और इस रिलेशनशिप को इंग्लिश में पेरेंट्स बोलते हैं। सन बेटे को कहते हैं, डॉटर बेटी, और ये रिलेशनशिप कहलाता है, उर्दू में औलाद कहेंगे, इंग्लिश में इसके लिए चिल्ड्रन का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हस्बैंड खामंद, और वाइफ बीवी। इसके लिए इंग्लिश में स्पाउस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको उर्दू में हम शरीक हयात कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड, प्रॉपर वर्ड यूज होता है बहन भाई, उर्दू में जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको सिबलिंग कहा जाता है। ग्रैंडफादर, दादा और नाना के लिए एक ही कॉमन वर्ड होता है ग्रैंडफादर, चाहे वो दादा है चाहे वो नाना है। इसी तरह ग्रैंड मदर दादी और नानी दोनों के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। और इसके लिए जो रिलेशन है, रिलेशनशिप इसका है, ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। दादा दादी नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंडसन पोते और नवासे दोनों के लिए ग्रैंडसन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। इसी तरह ग्रैंड डॉटर पोती और नवासी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और इस रिलेशनशिप को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन, या पोते पोतियां नवासे नवासियां जैसे हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्रैंड चिल्ड्रन बोलते हैं। अंकल, चचा और मामू या फूफा, इस तरह के जितने भी रिश्ते हैं उसके लिए अंकल का लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। आंट, खाला, फूफी वगैरह इन रिश्तों के लिए, चची, इन रिश्तों के लिए आंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और ये इंग्लिश में इनको पेरेंट्स सिबलिंग कहते हैं, यानी वालिदैन के बहन भाई। नेक्स्ट है नेफ्यू। नेफ्यू भतीजा या भांजा, दोनों के लिए नेफ्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये लफ्ज़ है नीस, NIEC नीस, भांजी के लिए भी और भतीजे के लिए, ये दोनों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसको आगे कहते हैं सिबलिंग्स चाइल्ड, यानी कि बहन भाइयों के आगे
बच्चे, भतीजा, भांजा जिसको हम उर्दू में कहते हैं। कज़न, कज़न को आजकल उर्दू में भी कज़न ही कहा जाता है। कज़न से मुराद चचाजाद भाई, मामूजाद, खालाजाद भाई, ये सारे कज़न में आते हैं। तो आजकल उर्दू में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और ये रिलेशनशिप कहलाता है आंट्स अंकल्स चाइल्ड, वही चचाजाद, खालाजाद, मामूजाद। नेक्स्ट है इन लॉज रिलेशंस। ससुर को फादर इन लॉ कहा जाता है, इसी तरह मदर इन लॉ सास को कहा जाता है। इधर सन इन लॉ दामाद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और डॉटर इन लॉ बहू के लिए। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर निस्बती यानी साला के लिए भी इस्तेमाल होता है, बहनोई के लिए भी इस्तेमाल होता है। सिस्टर इन लॉ साली के लिए इस्तेमाल होता है।